हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये खबर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। रसिया ने हाल ही में एक ऐसा ऐलान किया है जिससे चंद्रमा की धरती पर भी रसिया वर्सेस भारत शुरू हो चुका है। दोस्तों, रसिया भारत का मित्र राष्ट्र रहा है और रसिया से ऐसी उम्मीद किसी भी भारतीय को नहीं थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि रूस भारत से पहले ही वहां पर अपना यान भेज रहा है। जी हाँ, भारत के अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से पहले ही रसिया कह रहा है कि वह अपना एक यान चांद पर लॉन्च करेगा 11 अगस्त को, और अगले 5 ही दिन में वह उसे चंद्रमा की धरती पर उतार देगा। लेकिन भारतीय चंद्रयान तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए उतरेगा। तो आखिर रूस क्यों भारत से ये खिताब छीन लेना चाहता है और वहां पर उतरकर दुनिया का पहला देश बनना चाहता है? क्या उसके यान में कुछ एक्सपेरिमेंट चीज भी हैं, या फिर अचानक उन्होंने हड़बड़ी में यान बना दिया और सिर्फ वहां सॉफ्ट लैंडिंग ही वहां पर करेंगे? ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। दोस्तों, रूस भारत का पक्का मित्र होने के बावजूद ये खिताब भारत से क्यों छीनना चाहता है? और क्या भारत ने चांद पर लैंडिंग करने में 40 दिन का समय लगाकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? और क्या इसी 40 दिन का लाभ उठाकर रसिया वहां पर पहले उतरने का लाभ ले लेगा? और क्या यह संभव है कि जहां भारत को पहुंचने में 40 दिन का समय लग रहा है, वहां केवल 5 से 7 दिन में रसिया कैसे पहुंच जाएगा? और अगर मान लो पहुंच भी जाएगा तो उसने ऐसा कदम क्यों उठाया है? कहीं रसिया भारत के चंद्रयान 3 के लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी। इसरो की योजना थी कि वह चंद्रयान 3 को 23 अगस्त की शाम को लैंड करा देगा, और अब तक दावा किया जा रहा था कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन इस मिशन को रूस ने चुनौती दे दी है। रूस करीब 50 सालों बाद चंद्रमा पर फिर से कदम रखने जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले साल 1976 में सोवियत संघ ने लूना 24 मिशन लॉन्च किया था, जो चांद के नमूने लेने गया था। इसके बाद से रूस ने अब तक चांद पर कोई भी मिशन नहीं भेजा है। लेकिन अब रूस चाहता है कि किसी तरह से चंद्रमा को लेकर विश्व भर की प्रसिद्धियों में खुद सबसे आगे रहे, और इसी वजह से रूस अपना स्पेसक्राफ्ट लूना 25 को लूना 25 मिशन के जरिए खुद को स्पेस की रेस में पूरी मजबूती के साथ पेश करने जा रहा है। रूस का यह लूना 25 लैंडर सोयूज 2.1B रॉकेट के जरिए 11 अगस्त को इसे मॉस्को से चंद्रमा के लिए रवाना किया जाएगा। रूस अपने इस लूना 25 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद की धरती पर उतारने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या यह मुमकिन है? भारत से लगभग 1 महीने बाद उड़ान भर के रसियन उड़ान भारत से पहले चांद पर पहुंच जाएगा। अब तक चांद पर बहुत सारे देशों ने अपने मिशन भेजे हैं, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो 3 देश अभी तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं, और चौथा देश भारत होगा। भारत ने ट्राई की थी वहां पर उतरने की, लेकिन पिछली बार हम सफल नहीं हुए। लेकिन इस बार हम वहां उतरेंगे। अब ऐसी स्थिति में चौथे देश तो हम वैसे भी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ बात हो रही है दक्षिणी ध्रुव की। दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है, केवल भारत वहाँ प्रयास कर रहा था। यानी अगर भारत सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनेगा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन इसी बीच खबर आई कि रसिया 11 अगस्त को लूना 25 को लॉन्च करेगा, और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है रोसकोस्मोस, यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरह रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, जिसका दावा है कि यह मिशन महज 5 दिन में पूरा हो जाएगा। और रूस का यह लूना 25 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास 3 संभावित लैंडिंग स्थलों में से किसी एक जगह पर उतरेगा। लेकिन चांद पर उतरने से पहले चंद्रमा की कक्षा में लगभग 5 से 7 दिन
चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेगा। वे दक्षिणी ध्रुव की 3 जगहों में से किसी एक जगह पर उतरेगा। वहीं इस लूना 25 को एक शक्तिशाली रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया जाएगा और रॉकेट को बनाने में काफी सारा पैसा भी लगेगा। जबकि भारत के पास ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट नहीं है और कम पैसों की सहायता से कम शक्तिशाली रॉकेट से भारत चांद पर कई स्टेप्स में पहुंचेगा। जहां चंद्रयान 3 धरती के चक्कर लगाते हुए चांद तक पहुंचा, वहीं रूस के लूना 25 को शक्तिशाली रॉकेट के जरिए सीधे चांद पर बहुत कम समय में 5 दिन में ही पहुंचाया जा रहा है। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने बताया है कि क्यों चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 40 दिन का समय लग रहा है। तो चलिए अब हम इसके बाद जानते हैं कि यह लूना 25 चांद पर क्या करेगा, या इसे ऐसे ही हड़बड़ी में चांद पर भेजा जा रहा है। काफी सारे उपकरण भी लगाए गए हैं जो चांद की धरती पर कई सारे प्रयोग करेंगे। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा ताकि जब भी रूस चांद पर अपने वैज्ञानिकों को भेजे तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल पाए और इसी ऑक्सीजन की मदद से चांद पर पानी बनाया जा सके। चलिए अब हम जानते हैं लूना 25 से चंद्रयान 3 के लिए कितना खतरा है। तो इसके बारे में रूस ने कहा है कि भारत या किसी और देश के मून मिशन से हमारी न तो टक्कर होगी और न हम किसी के रास्ते में आएंगे, क्योंकि चंद्रमा या अंतरिक्ष पर सभी का बराबर का अधिकार है। रूस ने अपने इस मिशन की शुरुआत 1990 में ही कर दी थी और इसे सफल बनाने के लिए रूस ने जापानी स्पेस एजेंसी और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो से मून मिशन में मदद करने की अपील की थी, लेकिन जापान और भारत ने मना कर दिया। वहीं चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सिर्फ 14 दिन काम करेगा, जबकि लूना 25 चंद्रमा पर साल भर काम करेगा। लूना 25 का वजन 1.5 टन है। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र भी हैं। इसमें एक खास यंत्र भी लगा है जो चंद्रमा की सतह से 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा और इसमें जमे हुए पानी की खोज भी करेगा ताकि चांद पर जीवन संभव हो सके। यहाँ पर रूस ने एक और तर्क दिया है कि यह अपने मिशन में 2 साल लेट चल रहा है। वह भारत के इसरो मिशन की होड़ नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि रूस भारत से पहले वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता है और हो सकता है उसको इसमें कामयाबी भी मिल जाए और यह भी हो सकता है कि भारत इसमें बाजी मार जाए। दोनों की बराबर संभावनाएं हैं और यहाँ पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई हैं कि पहले भारत लैंडिंग करता है या रसिया, क्योंकि दोनों ही देश दक्षिणी ध्रुव पर पहले लैंड करके दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बनना चाहते हैं। और हमें दुआ करनी चाहिए कि रसिया से पहले भारत का ही यान वहां पर उतरे। तो ये जानकारी थी लूना 25 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जय हिंद।